गांव में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरे रूढ़ी परंपरा के साथ में एक पत्थर घड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है। हाल ही के दिनों में निशा उरांव के द्वारा एक बात कहा गया था कि सरना सनातनी दोनों एक हैं, लेकिन वहां पे उनका विरोध किया गया खुट्टी में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या वाकई में, हम जानना चाहेंगे कि क्या सरना सनातनी वाकई में एक है। इन सभी तथ्यों को लेकर हम ग्राउंड जीरो पे आए हैं और ककड़ा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे रूढ़ी प्रथा के साथ में पूरा पूजा पाठ किया जा रहा है और पत्थर घड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये पत्थर घड़ी एक्चुअल में जो डेथ कर जाते हैं उनके लिए ये पत्थर घड़ी किया जाता है, ताकि उनका हमेशा के लिए उनको याद रखा जाए। और उस पत्थर पे इनका जन्म मृत्यु किस पंचायत से है, ये सभी लेखा जोखा जो होता है, ये पट्टा आप बोल सकते हैं, उस पत्थर पे ही किया जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं पूरे रूढ़ी प्रथा के साथ में पारंपरिक तरीके से यहाँ पे रखा गया है। आपको हम सामग्री दिखाने का भी हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये क्या है, मड़वा है दादा की सरसों है ये? हाँ? ये क्या है इसमें? चंदन लकड़ी। चंदन लकड़ी है। खून है, खून चंदन लकड़ी का खून। चंदन लकड़ी का खून है। अच्छा, और आगे रोटी वगैरह भी उसमें चंदन, और आगे में क्या है, वो चावल का बना हुआ है। तो चावल का ये बना सभी चीज आप कहाँ पे ले जाइएगा अभी हर सारी जगह। अच्छा, वहाँ हर सारी जगह ले जाके वहाँ पर इसका कार्यक्रम करेंगे। हाँ। आप देख रहे हैं ये चंदन लकड़ी का जो ये खून इनको बोला जा रहा है, ये वो है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक चुक्का रखा गया है, और उसी में जो आदिवासी समुदाय में जो रूढ़ी प्रथा से जो पूजा पाठ किया जाता है, ये सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वो चुक्का में आप देख रहे हैं चावल को उसमें रखा जा रहा है और रोटी का ही उसमें ढक्कन बनाया गया है। हम उससे भी जानेंगे कि ये परंपरा आखिर ये क्यों किया जाता है और इसका मतलब आदिवासी समुदाय में क्या महत्व है। हम यहाँ पे अभी एक चीज देख रहे थे दादा कि यहाँ पे एक चुक्का रखा गया है। हाँ, उसमें चावल रखा हुआ है, उसके ऊपर में रोटी है। हाँ। और चुक्का के बीचों बीच रोटी का उसको टांगा गया। तो इसका क्या मतलब विशेषता क्या है? हम लोग का पुराना पारंपरिक रीति रिवाज है, नियम उस तरह से चलाया जाता है। तो इससे मतलब कुछ तो होगा, कुछ संकेत इसका होगा। संकेत तो होगा। क्या संकेत? हाँ, प्रधान जी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ ग्राम प्रधान है, हम उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कांसा बर्तन का यूज किया जा रहा है और उसमें एक दिया भी जलाया गया है, जो पूर्ण रूप से रूढ़ी प्रथा के हिसाब से यहाँ पे सब विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और यहाँ पे हमारे साथ में और ग्राम प्रधान जी भी मौजूद हैं। एक चीज देख रहे थे सर, वहाँ पे चुक्का रखा गया है, वहाँ महिलाएं जो है उस चुक्का में चावल दान कर रही थी, उसका क्या विशेषता रहा होगा? देखिए ना, उसका आपको मृत्यु होने के बाद वो जब स्वर्ग में लोक में जाता है तो उसको वहाँ भी भूख न लगे। सोच के उसका नाम पर उसको दे देता है। जबकि उस पीढ़ी में भी जब मृत्यु लोक में यहाँ आया था तो इस समय जैसा भी था खाया पिया, लेकिन उस पीढ़ी में भी कोई तकलीफ ना हो करके। अच्छा से रहे। हाँ। वहाँ देख रहे थाली में कांसा बर्तन रखा गया है, दिया रखा गया है, अरवा चावल है। और शायद वहाँ पे हम देख पा रहे हैं शायद वो दुबला घास है। उसे उस चुक्का को चुमाया जा रहा है। इस प्रथा का क्या विशेषता है? इसमें यहाँ विशेषता है कि देखिए उसका जो भी अंतिम संस्कार के समय में अच्छी तरह से हम लोग विदाई दे रहे हैं। उसको कम से कम चुमन उमन करके हम लोग को विदाई दे रहे हैं ना। अंतिम संस्कार पहले जो मृत्यु हुआ था उस समय तो दफनाया केवल है। दुबला घास ही क्यों? कुछ तो कारण होगा दुबला घास का। देखिए दुबला घास और आदिवासी में दुबला घास और यही हम लोग का पवित्र माना गया है। दुबला घास जैसे हिंदू में आपका क्या तुलसी को पवित्र मानते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग आदिवासी में दुबला घास को पवित्र मानते हैं। मरता नहीं। हाँ, इसीलिए वो कभी भी नहीं मरता है। कोई भी खाता है वो फिर जीवित रहता है, वो कभी नहीं मरता। इसी के चलते हम लोग
पवित्र अच्छा, माना गया है। ठीक है। यहाँ पे जो रूढ़ी प्रथा के अनुसार यहाँ पे किया जा रहा था, इन आप देख रहे होंगे कांसा का बर्तन है, उसमें उनको आरती दिया जा रहा है। जो आपको हम जैसे जानने का आपको लग रहा होगा चुक्का में आखिर क्यों चावल को रखा जा रहा है, मतलब इस लोक में तो वो चावल दान करके अपना जीवन यापन कर ही रहे थे, खाना वाना खा ही रहे थे, लेकिन वो देहांत होने के बाद जिस भी लोक में जाए उनको भी वहाँ खाना पीना भरपूर मिले, इस वजह से वहाँ चुक्का में चावल वगैरह ये लोग दान कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे की प्रक्रिया फिर से हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। दोनों बेटी हैं जो अरवा धागा का नेठो बनाई है और जिसमें चूका रखा गया था, चावल ये सब रखा गया था, टोटल सामग्री हो के अब जहाँ उनको दफनाया गया है उस स्थल की ओर ये प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सभी एकजुट हैं, एक साथ में हैं, मतलब ये समाज जो है ना एकता का भी प्रतीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये सभी जो गांव के लोग जो एकत्रित हुए हैं और पत्थरगड़ी का जो कार्यक्रम है, इनकी आगे दोनों बेटियां जो है टोटल सामग्री लेके आगे बढ़ रहे हैं। सभी गांव के साथ में गांव के लोग भी हैं और जो भी मतलब पत्थरगड़ी का जो भी सामान उसमें उपयोग किया जाता है, सभी यहाँ पे देख रहे एकत्रित होकर पूरे गंगा मांगा के साथ में ये मसना स्थल तक जा रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं चंदन का जो लकड़ी का जो लासा जो जिसको बोलते हैं ना, वो सभी यहाँ पे मौजूद है। देख रहे हैं यहाँ पे हड़िया भी पहुंचाए जा रहे हैं, अरवा चावल है, ये सभी सामग्री यहाँ पे साथ में ले जाके गाँव वाले सभी एकत्रित हुए हैं और सभी साथ में चल रहे हैं। आज हम मौजूद है ककड़ा गांव में और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक महिला का वर्षों पूर्व देहांत हो गया था और उनको पूर्ण रूप से आज उनका क्रियाक्रम किया जा रहा है। हालांकि ये क्रियाक्रम पहले ही हो चुका था लेकिन उनको अछूता ही रखा गया था। जब तक मुंडा समाज में एक परंपरा है कि जब तक उनको पूरे विधि विधान के साथ में पत्थरगड़ी का कार्यक्रम नहीं किया जाता है उनको मोक्ष नहीं मिलता है। हालांकि हिंदू समाज की अगर बात करें तो उनको मतलब अंतिम संस्कार होने के बाद 11वां 12वें इस तरह से किया जाता है और उनका वहाँ पे प्रतिक्रिया होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि 8-9 साल बीतने के बाद भी यहाँ पे देखिए पूरा रीति रिवाज के साथ में ये पूरा पत्थरगड़ी का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये दोनों उनकी बेटियां हैं और ये पत्थर में लिखा हुआ है सिंगी देवी, मतलब इनकी माँ का नाम है। और यहाँ पे है स्वर्गीय मांगी कुमारी। आप देख रहे हैं सभी पत्थर हैं और ये सभी पत्थर पे ये दोनों बच्चियां जो हैं ये पारी पारी से आम का जो पत्ता है, डाली है, उस डाली से उनको झाड़ रही हैं, मतलब साफ सफाई कर रही हैं। और सबसे पहले यहाँ जो पूर्वज थे, जो इस समाज के जो यहाँ पे पूर्वज थे, इनके खानदान के जो थे, सबसे पहले उस पत्थर पे जो टोकरी घर से लाया गया था जिसमें चुक्का में चावल वगैरह ये सभी चीज था, सबसे पहले वहां रखा गया और वहां पूरा विधि विधान के साथ में वहां से फिर जहाँ इनकी माता का दफनाया गया था शव को, फिर वहां पे इनको लाया गया। आज उन्हीं का ये पत्थरगड़ी का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख रहे पूरी रूढ़ी प्रथा के साथ में यहाँ पे हो रहा है, ना हिंदू समाज से एकदम भिन्न यहाँ पे नजर आ रहा है। मौके पे यहाँ जो देखा जा रहा है ये बिल्कुल हिंदू समाज से बिल्कुल भिन्न नजर आ रहा है। ये यहाँ पे देख रहे हैं आदिवासी समुदाय में एक रूढ़ी प्रथा से यहाँ पे चलता है। आप देख रहे हैं पानी से यहाँ पे उस पत्थर को धोया जा रहा है, सभी गांव की महिलाएं हैं और आम का जो पत्ता है उससे उस पत्थर को ये साफ करते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे पत्थर को, पूरे जितने भी यहाँ पे मसना स्थल पे आए हैं वो सभी पारी पारी से इस पत्थर को शुद्धिकरण कर रहे हैं, धो रहे हैं और इसमें खासकर पानी के साथ में आम का डाली का यूज किया जा रहा है।
और फिर देख रहे हैं यहाँ पे धान का लावा बना के और अरवा चावल का आटा का पेस्ट बना के सभी जितने भी यहाँ पे थे जो डेथ कर गए थे, जिनका पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है, ये सभी पत्थर पे दिया जा रहा है। फिर यहाँ पे पूरा पत्थर पे अब देख रहे होंगे पूरा हल्दी का लेप लगाया जा रहा है। ये शुद्धिकरण किया जा रहा है यहाँ पे। करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पत्थर पे हल्दी का लेप लगाया गया और मुंडा समाज में कहा जाता है इनको शुद्ध करने के लिए पहले जानवर का खून दिया जाता था, लेकिन आज वो पूजा पद्धति बदल के ये लाल चंदन का जो पानी है, ये लाल चंदन का पानी यहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं। इन्हीं से वो शुद्धिकरण अब कर देख रहे हैं। यहाँ जो पत्थर गड़ी का कार्यक्रम जो यहाँ पे चल रहा था, उनका पत्थर जो है सिंगी देवी, स्वर्गीय सिंगी देवी, ये सभी महिलाएं हैं, एक एक करके जितने भी गांव की महिलाएं आए हुए हैं, ये सभी एक एक करके सबसे पहले तो हल्दी का लेप लगाएं उस पत्थर पे और फिर उसको फिर से शुद्धिकरण करने के लिए लाल चंदन लकड़ी जो है, उनका पानी जो है, उससे उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे चावल, अरवा चावल का जो रोटी बना हुआ था और यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करके सब इस पत्थर पे दे रहे हैं।
आज यहाँ पे पत्थरगड़ी का कार्यक्रम रखा गया था, तो ज्यादा पूरा पूर्ण रूप से संपन्न हो, पूरा रूढ़ी प्रथा के साथ में। यहाँ पे एक चीज देखा गया कि हल्दी, उस पत्थर पे हल्दी का लेप लगाया गया था, उसका क्या विशेषता रहा, क्यों लगाया गया? तिरुवज में आले इने द्रिचपुरे नतेंते आले ससांग तेले चापी जे। अब एक चीज और देखा गया था कि घर से एक चुक्का लाया गया था, उसमें चावल वगैरह चावल उसमें डाला गया था, साथ में रोटी का ढक्कन बनाया गया था, और घर से ही रोटी वोटी बना के लाए गए थे, सखुआ का पत्ता में तो देखे थे। और धान जो है उसमें मतलब उसको फुटा के लावा बनाया गया था, उसको यहाँ तक गया मतलब मसना तक। और यहाँ पे एक चीज देखा गया कि चंदन का जो पानी है, जो लेप लगाया गया था, फिर चंदन पानी दिया जा रहा था, तो क्यों दिया जा रहा था वो? उसी से हम लोग एना ताले दिरले चापीते है ना। हाँ, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है। हम कुछ यहाँ के बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ पे एक चीज पूरे रूढ़ी प्रथा के साथ में यहाँ पे पत्थरगड़ी का कार्यक्रम किया गया। यहाँ पे देखा गया कि इसमें बहुत सारा विधि विधान, शुरू से क्या क्या यहाँ पे क्रियाक्रम होता है, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। पहले देखिए, जो हम लोग का ये मंदर मुंडे जो जानते हैं ना, सुने हैं ना, जानते? उसका पत्थर जो लग गया ना, तब तो हिलता है, तो हिलता डोलता है, इसलिए मनो जो जानवर का खून से हम लोग को लिपाया जाता था। अच्छा, इसी के बदल अभी तो खून नहीं दे रहे हैं, चंदन लकड़ी उसको हम लोग को किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब खून के बदले, जानवर का खून के बदले में अब चंदन का लकड़ी का यूज कर रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, तो उससे क्या होता है? वो मनो उसको हिलता डोलता फिर नहीं होता था, मतलब क्या जो पत्थर रहता वो हिलता डोलता? हाँ, मतलब सभी आत्माओं को शांत करने के लिए वो चीज दिया। हाँ। अच्छा, तो ये सदियों से चलता आ रहा है ये कार्यक्रम, ये परंपरा जो है, ये बहुत पहले से बहुत पहले से चलता था। आप कब से जान रहे हैं? जो हमरा जो आ जाता था, जो बताते जा रहा है ना, हाँ। इसलिए हम लोग जान रहा है। अच्छा, शुरू से ही चलते आ रहे हैं, शुरू से आप लोग भी उसको करते हुए आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम? माधव मुंडा है। आप ककड़ा के ही हैं? हाँ? आप इसी गांव के हैं? हाँ, यही गांव का। अच्छा अच्छा। एक चीज यहाँ पे देखा गया था कि रूढ़ी प्रथा आज भी बरकरार है। यहाँ पे पत्थरगड़ी का कार्यक्रम किया गया, इसका क्या कुछ विशेषता रहता है पत्थरगड़ी का, और क्यों किया जाता है ये? देखिए, इसका पत्थरगड़ी का हम लोग इस सृष्टि जब हुए था, उसी समय से हम लोग आदिवासी लोग यहाँ पर हैं। और ये पत्थरगड़ी की विशेषता हम लोग का है कि हम लोग एक ठो पट्टा के रूप में भी इसको जाना जाता है। और ये रूढ़ी प्रथा के हिसाब से हम लोग ये पत्थरगड़ी करते हैं, जबकि पूर्वज लोगों का जितना भी आपका देखिए वंशवाली इसी से हम लोग को पहले लिखित लिपि नहीं था। हम लोग को आदिवासी में हम लोग को मौखिक चलता था, इसीलिए पत्थर पे लिखा जाता था। पत्थर में लिखा जाता था, और पहले लिखने भी नहीं जानता था, तो पत्थर रख करके ही इसका कुर्सीनुमा बनाया जाता था। इस बूढ़ा का पत्थर है, इस बूढ़ा का पत्थर है, इसका बेटा ई है, इसका बेटा ई है, इस प्रकार का कुर्सीनुमा उसी पर बनता था। अच्छा, आजकल अमर वो रहता है। हाँ। और वो अब जब कागज में लिखा जाता है तो वो कोई चीज से ये होता है, इसीलिए हम लोग पत्थर रखते हैं ना। पत्थर में कभी पानी से भी कुछ नहीं होता, इसीलिए हम लोग ये पारंपरिक, जब हम लोग का बूढ़ा लोग इतना सोच रख करके हम लोग का ये पारंपरिक को बनाया है।
मतलब ये पत्थर गड़ी का कार्यक्रम है, ये बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। हाँ, बहुत पहले से। हाँ, और इससे जैसे वंशावली, अब कुछ देर पहले बोल रहे थे कि वंशावली वगैरह जो होता है, तो उस मतलब जो बुजुर्ग हैं उसी के क्या इर्द गिर्द में बाकी लोगों का भी पत्थर गाड़ा जाता है कि क्या? हाँ, ये भी कर दिया? नहीं, एक ठू वंशज का एक ही जगह पर गाड़ा जाता है, एक वंशज का एक ही जगह पर गाड़ा जाता है। हाँ हाँ, बेटा है वो उसका बेटा है। हाँ, इसीलिए हम लोग ये करते हैं, इसलिए इसको पाटा के रूप में भी जाना जाता है हम लोग का आदिवासी मुंडा में। अच्छा, लेकिन बहुत सारे युवा लोग हैं अभी, मतलब इस रूढ़ी प्रथा से थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं अपने मतलब समाज का जो रूढ़ी प्रथा है, जो पूजा पद्धति है। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या बोलिएगा वैसे लोग को? देखिए, वैसा लोगों को जैसे पारंपरिक रूढ़ी प्रथा को देखते हुए हम लोगों को बिछलना नहीं है, क्योंकि हम लोग का रूढ़ी प्रथा बहुत पूर्वज से आया है। उसी पूर्वज का सम्मान रखते हुए हम लोग को आगे भी उसका सम्मान रखते हुए आगे चलना है, और कोई भी विचलित नौजवान लोग ना हो। ये मतलब पत्थर गड़ी का कार्यक्रम है, ये कब होता है और किस तरह से किया जाता है? ये सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मेरा नाम महादेव मुंडा है और हम बगल के ही गांव के हैं। ये मैपाडी गांव के हैं जो उलतू के अंतर्गत पड़ता है, और वहीं के यहाँ जो है हमको एक मामा जी लोगों का रिश्ता में हम आते हैं। ठीक है, तो इसी पत्थर गड़ी के बारे में हम लोग को बहुत शादियों से ही, आज की नहीं, वो बहुत शादियों से ही ये पत्थर जो है हम लोग गढ़ते आ रहे हैं और ये धोते आ रहे हैं। तो ये पत्थर जो है हम लोगों का, जैसे अभी अभी एक वक्ता ने कहा कि भाई ये पत्थर पानी से भी नहीं धोया जाता है, इसका इस पत्थर पर हम लोग एक माने हमेशा का अस्तित्व रहता है, हमेशा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा अस्तित्व रहता है, इसका पानी से नहीं धोया जाता है। वैसा खाइएगा तो कोई हाथ से भी नहीं धोया जाता है। इसीलिए हम लोग जो है इसको पहले से, यानी सदियों से, यानी वैसा कहिएगा तो जब से जो ये मनुष्य जो है जन्म लिया तब से ये समाज जो है हम लोगों का मुंडा समाज जो चलते आया है ये पत्थर गड़ी। देखिए, हम लोग का जो पूर्वज से ये काम आ रहा है कि पत्थर गाड़ी के संबंध में हम लोग वहाँ से आते हैं, हम लोग गाजा बाजा के साथ में आते हैं सबको मिल करके, और जितना भी दो लड़की हम लोग वो दौरा बोलते हैं उसको उठा के ले आते हैं दोनों। वो बच्चे हैं, वो शादीशुदा वाला लड़की नहीं। तो क्या वो उसी घर का रहता है या कोई नहीं, दूसरा घर का, दो भैया लोग का घर। अच्छा, हम लोग का घर का भी कुंवारी लड़की कुंवारी लड़की होना चाहिए। उसको लाते हैं और हम लोग यहाँ जितने भी सामान वहाँ से लाते हैं ना, इस पत्थर में हम लोग देते हैं और धोने के बाद में हम लोग चढ़ाते हैं ये पत्थर में, और उसके बाद में हम लोग पहन लोग से पूजा करवाते हैं। इतना ही उसमें एक देखा गया था कि सबसे पहले जहाँ पत्थर गड़ी करना था वहाँ पे नहीं रखा गया, उससे पहले किसी और पत्थर में रखा और गया। पत्थर में है वो है बूढ़ा लोग का। हाँ। बूढ़ा लोग का पत्थर जो पहले था ना, मतलब वहाँ जो पूर्वज को जो चढ़ाया है उसी में हम लोग दौरा रखते हैं। अच्छा अच्छा। फिर जहाँ पत्थर गड़ी जिसके नाम से करना था वहाँ पे लाए। वहाँ पे एक चीज देखा गया कि थी उसको शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग पहले पानी दिए, फिर उसके बाद में चंदन लकड़ी का जो पानी आप बोल रहे थे, किस लोग बात कर रहे थे, तो चंदन लकड़ी का पानी आखिर क्यों दे रहे थे आप? और उसको शुद्धिकरण कर चलते हम लोग देते हैं वो। और वो जो है कि मैंने जितना पहले खून से कर रहा था, हाँ। उसको खून के बदले में हम लोग वो चंदन लकड़ी से करते हैं। अच्छा, उसमें रोटी उटी भी रख करते हैं। तो रोटी क्यों रखे? रोटी जितना पवित्र मानते हैं, और वो जो रोटी जो है कि हम लोग उसी से पूजा पाठ मैंने करते आ रहे हैं। हाँ। इस हिसाब से मैंने रोटी भी रखा जाता है
मैंने ताकि इस जीवन में रोटी खाए, हाँ। भूखे ना रहे, तो भूखे ना जो भी रहे। अगला जन्म हो उसका वहाँ भी वहाँ। उसको खाना पीना हाँ। भरपूर मिले। हाँ, अच्छा। इसी कारण से हम लोग रोटी भी हाँ। रखते हैं। और वहाँ पे देखा गया था कि पाहन के द्वारा जो चुक्का लाया गया था, हाँ। वो चुक्का को उसके नीचे में मतलब दफनाया गया वो। हाँ, वो जो अंदर पत्थर के नीचे में रखता, हाँ। वहाँ ही उसको जो खाने के वास्ते मैंने जो वो मृतक जो है ना, उसको वो खाने के तकलीफ ना हो, वही सोचकर मैंने उसको लगा दिए। आज पत्थरगड़ी का कार्यक्रम रखे थे दादा, ये घटना कब हुई थी और ये पत्थरगड़ी करके समाज में एक क्या मैसेज जाएगा? पत्थरगड़ी बीते साल मेरा माँ डेथ हो गया। हाँ। हाँ, डेथ होने के बाद बीते साल हम लोग कार्यक्रम नहीं किए, तो इन साल हम लोग कर लिए। हाँ। तो ये क्या मतलब इसमें समाज में क्या कुछ मतलब जाता है, क्या संदेश जाता है पत्थरगड़ी करने से? संदेश से ये मेहमान लोग को हम पूरा बताते हैं उन लोग की आज पत्थरगड़ी करेंगे, हड़सरी करेंगे। हाँ। उसका बारे में पूरा मेहमान लोग हम लोग सूचना दिए। हाँ। सूचना दे के आया, आज उसका कार्यक्रम आज कंप्लीट होगा। अच्छा, मतलब पत्थर गाड़ने से एक होता है कि उनको हमेशा अजर अमर याद करने का एक जगह है। जगह, हाँ हाँ, इस पत्थर गढ़ते हैं। हाँ उसी को पत्थरगड़ी हाँ बोलते हैं। हाँ, पत्थरगड़ी बोलते हैं। लेकिन ये कहीं कहीं देखा जाता है कि जैसे डेथ करता है तो कुछ कोई लोग जल्दी करते हैं, कोई देरी करते हैं, तो क्या इसका भी कुछ नियम कानून है कि इतना दिन में करना चाहिए या फिर? इसका देखिए नियम कानून उसमें नहीं है। हाँ। लेकिन वो हम लोग बीते साल हम लोग नहीं सके, अच्छा, थोड़ा पूंजी को भी तो लागत मतलब रहता है। अपने अनुसार हाँ, इसको हाँ, जब आप हाँ, सक्षम है हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ।